हेलो मेरे भाई, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत अच्छे होंगे। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स पढ़ने पर। और दोस्तों, आज मैं आपको सिखाने वाला हूं क्वेश्चंस को 10 सेकंड में कैसे उड़ाते हैं। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने लिए हैं और ये अप्रोच आप सभी को पता होनी चाहिए कैसे 10 सेकंड में सवाल को उड़ाना है। ठीक है, बहुत यूनिक क्वेश्चंस का खजाना है। उसमें से ये पहला सवाल आप लोगों के लिए देखिएगा। कहता है, एक कस्बे की जनसंख्या में 15% की वृद्धि होती है हर साल। 1995 में जनसंख्या थी 8,000। 1997 में कितनी होगी? आपको मेरे दोस्तों चाहिए 2 साल बाद की जनसंख्या। है भाई, कितने साल की बाद की जनसंख्या चाहिए? 2 साल। एक साल में 15% बढ़ रहा है। अगर एक साल में 15 बढ़ेगा तो 2 साल में 30% तो मिनिमम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। है भाई, 30% से ज्यादा ही बढ़ेगा वैसे तो, लेकिन मिनिमम 30 तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आप मुझे बताओ, अगर 8,000 का मैं 30% निकालता हूं तो ये आता है दोस्तों 2400। और 8,000 में 2400 ऐड करोगे तो ये आएगा 10,400। यानी आंसर जो मेरा निकल के आएगा वो 10,400 से ज्यादा आएगा। 10,400 से ज्यादा आएगा, यानी मेरा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो यही तरीका है, यही अप्रोच है क्वेश्चन को 10 सेकंड में लगाने की। बहुत से बच्चे क्या करेंगे भाई, 8,000 जनसंख्या लिखेंगे। है भाई, 15% का मतलब 3/20 करेंगे। प्रॉफिट भी लेंगे तो 23/20 करेंगे और 23/2 साल की बात है, 2 बार। आंसर तो आ जाएगा, लेकिन पेन की भी जरूरत पड़ेगी, समय की भी जरूरत पड़ेगी। तो ऐसा काम नहीं करना है। ठीक है मेरे भाई, तो आसान चीजों को समझना है बहुत जबरदस्त तरीके के साथ। अगला सवाल आप लोगों के लिए देखिए। फिर से एक कस्बे की जनसंख्या है 18,000। है भाई, पहले साल में 10% बढ़ गया, दूसरे साल में 20% बढ़ गया, यानी मैं देख पा रहा हूं कि टोटल 30% बढ़ गया। है भाई, 18,000 का 30%। अगर मैं 18,000 का 30% निकालता हूं तो 18 3 5400 आता है। ठीक है, 5400 आता है। अगर मैं इसमें 5400 ऐड करता हूं इसमें तो 23,400। 23,400 से ज्यादा मेरा आंसर आएगा। ये मेरा आंसर नहीं है दोस्तों, ये भी नहीं है, ये रहा 23,760। दिस विल बी द आंसर। ठीक है, बहुत जबरदस्त तरीके हैं, 10 सेकंड में ऐसे ही सवाल को उड़ाएंगे। अगला सवाल आप लोगों के लिए फिर से बताइए। एक कस्बे की जनसंख्या 4% वार्षिक दर से वृद्धि होती है मेरे दोस्तों, और कुछ लोग कस्बे में छोड़कर चले जाते हैं किसी कारणवश। 5%, 0.5%, आधा परसेंट की कमी आ जाती है। 3 वर्ष बाद यह जनसंख्या कितने परसेंट बढ़कर हो जाएगी? देखो भाई, सिंपल सी बात समझना। एक साल में 4%, एक साल में 4% बढ़ रहा है और आधा परसेंट की कमी आ रही है। तो इसका मतलब क्या है? एक साल में 3.5 ही तो बढ़ रहा है। आप ये कहेंगे एक साल में 3.5 की वृद्धि हो रही है, तो 3 साल में कितनी हो जाएगी? 3.5 या 10.5 तो नॉर्मली नॉर्मल है भाई। 10.5% से ज्यादा आंसर आना चाहिए। 10.5% से ज्यादा आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इतना जबरदस्त तरीका है, इसी तरीके से आपको चलना है मेरे दोस्तों आगे। सवाल अगला कहता है, कांसे में तांबे और जस्ते का जो रेशो है, वो तांबे और जस्ते का जो रेशो है वो है 13:7। 100 किलोग्राम कांसे में कितना जस्ता होना चाहिए? जस्ते की वैल्यू है दोस्तों 7 यूनिट। जस्ते की जो वैल्यू है, जो जिंक है, वो 7 यूनिट है। आंसर जो होगा वो 7 का मल्टीपल ही होना चाहिए। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है, 7 का मल्टीपल ये नहीं है, 7 का मल्टीपल ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ये रहा आपका ऑप्शन नंबर सी। दिस विल बी द आंसर। बोलो, क्या ये 5 सेकंड का सवाल था? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं था सर, बिल्कुल भी। सवाल अगला आपके लिए। एक व्यक्ति अपने वेतन का 12.5% दैनिक प्रयोग की वस्तुओं में खर्चा करता है तथा शेष का 30%, याद रखना इस वर्ड को, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, शेष 30% मकान का किराया दे देता है। इस प्रकार लास्ट में उसके पास बचता कितना पैसा है दोस्तों? 29.40। है भाई, वेतन बताना है टोटल कितना है।
मेरी बात गौर से सुनना। 12.5% अगर आप लोग जानते हो तो 12.5% होता है दोस्तों 1/8, यानी 8 से वो खर्चा घटकर हो जाएगा 7 है भाई। 8 से हो जाएगा 7, क्योंकि खर्चा ही है ना भाई, खर्चा तो खर्चा ही करेंगे है भाई, कम ही करेंगे। अच्छा, दूसरा कितना 30%। 30% का मतलब होता है मेरे दोस्तों 3/10, यानी 10 का समान 7 में। तो यहाँ पे लिखोगे क्या, 10 का समान दोस्तों 7 में। इसको कैलकुलेट करोगे तो दैट इज 80 और दैट इज 49 है भाई। 49 की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 2940 दे रखी है, 2940। तो कितने का मल्टीपल है बताओ आप मुझे, ये जाएगा 9 चौक 36, 9 छक 54, यानी कि 60 गुना है। अगर ये 60 गुना है तो इधर भी 60 गुना होगा, तो इधर 60 गुना होगा तो 6 48, 4800 रुपए यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बताओ, है ना मजेदार सवाल। तो बहुत अच्छे सवाल है और बहुत जबरदस्त तरीके से आप लोग इनको कर सकते हैं। ये देखिएगा, किसी व्यक्ति की मासिक आय 13,500 रुपए है तथा उसका जो खर्चा है वो 9,000 है। अगले वर्ष उसकी इनकम 14% बढ़ जाएगी और खर्चा 7% बढ़ जाएगा, उसकी बचत कितना परसेंट वृद्धि होगी। अगर आप इस सवाल को पर्टिकुलर करेंगे तो काफी ज्यादा समय लगने वाला है। मेरी बात गौर से सुनना। हम यहाँ पे रेशो बनाते हैं, इनकम का और खर्चे का रेशो बनाते हैं। तो 45 दूनी 90 और 45 तिया 135, रेशो बन गया 3:2 का। आप कहेंगे हाँ जी सर 3:2 का रेशो बन गया, तो बचत आ जाएगी 1 है भाई। ये इनकम है, ये एक्सपेंस है, तो ये आपकी हो गई सेविंग। कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं। कहता है इनकम बढ़ी 14%, डायरेक्ट शॉर्टकट 14% का 14 लिखो। खर्चा कितना 7%, तो जरा चेक करो, ये हो गया दोस्तों 14 तिया 42, 7 दूनी 14, दोनों का माइनस करो, ये आएगा 28%। और एक यूनिट है यहाँ पे, तो एक से ही डिवाइड करेंगे तो कोई फायदा नहीं है, 28 ही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जबरदस्त सवाल है। एक सवाल और आपके लिए है, ये लीजिएगा, सेम सवाल। 42,000 और 14,000 का रेशो बनाओगे तो 14 एकम 14 है भाई, 14 एकम 14 और 14 तिया 42। इनकम हो गई 3, इनकम हो गई मेरे दोस्तों 3, एक्सपेंस हो गया 1, तो सेविंग हो गई यहाँ पे 2 यूनिट है भाई। 6% बढ़ी इनकम और 12% बढ़ा यहाँ पे खर्चा, तो यहाँ निकालना है। तो लगाओ जरा, 6 तिया हो गया दोस्तों 18 माइनस 12 एकम हो गया 12, ये आ गया 6%। 2 यूनिट की वैल्यू 6 है, तो दोनों को 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 3%। दिस विल बी द आंसर, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बहुत जबरदस्त पैटर्न है ये वाले, इनके भरोसे आप सवाल में और एग्जाम में जा सकते हैं। अगला सवाल आप लोगों के लिए, बताइए। कहता है एक व्यक्ति, फिर से वही, अपनी इनकम का 75% खर्चा करता है। यार 75% का मतलब होता है 3/4 है भाई। 75% का मतलब होता है 3/4। अगर 4 इनकम है, अगर 4 इनकम है तो एक्सपेंस यहाँ पे है दोस्तों 3, तो आप ये कहोगे कि सेविंग आ जाएगी मेरे दोस्तों 1 यूनिट है भाई। इनकम बढ़ी 20%, खर्चा बढ़ा 20%, तो 20 चौक हुआ दोस्तों 80%, 20 तिया हुआ मेरे दोस्तों 60%, दोनों का अंतर आया 20%, और यही आपका आंसर आएगा क्योंकि यहाँ पे 1 यूनिट है। 20 विल बी द आंसर, ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे सी लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर बात समझ में आई है सारी, तो ये वाला सवाल, इस सवाल का आंसर सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगर बात समझ में आई है तो
कमेंट करेंगे सभी। जो बच्चा वीडियो के लास्ट तक गया है तो वो बच्चा जरूर इसका कमेंट करे। जबरदस्त चीजें हैं और इसी तरीके से मेरे साथ जुड़े रहें और आगे तक की जो चीजें हैं उनको सीखते रहें मजे से। ठीक है, इसी जज्बे के साथ लगे रहें। मिलेंगे आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और जबरदस्त रहिए।